आज हम जिस मेडिसिन पर बात करने वाले हैं उसका नाम है बीटासोलिक ऑइंटमेंट। ये एक मरहम है। इसमें दो इंग्रेडिएंट्स आती है, एक है बेटामीथासोन और दूसरा है सैलिसिलिक एसिड। इसमें बीटामीथासोन 0.05% है और सैलिसिलिक एसिड 3% है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बीटासोलिक ऑइंटमेंट की, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट्स, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये ऑइंटमेंट आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीटासोलिक ऑइंटमेंट में दो इंग्रेडिएंट्स शामिल है, बीटामीथासोन और सैलिसिलिक एसिड। बेसिकली बीटामीथासोन करती क्या है? बीटामीथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो स्किन कंडीशन और एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बीटामीथासोन इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, इचिंग यानी कि खुजली, रेडनेस और किसी भी स्किन प्रॉब्लम को कम करने में मदद करती है। सैलिसिलिक एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि हमारी स्किन पर सम टाइम एक्स्ट्रा स्किन प्रोड्यूस हो जाती है। स्किन पर केराटिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथों और पेट पर स्मॉल लैम्प्स बन जाते हैं, लाइक कॉम और कैलस हो गया। अगर ओवरऑल बात की जाए तो बीटासोलिक ऑइंटमेंट हम यूज करते हैं एक्जिमा में। एक्जिमा एक कॉमन स्किन कंडीशन है जो आपके स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है, एचिंग यानी कि खुजली सी हो जाती है, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है। तो एक्जिमा में इस तरह के लक्षण देखने को आपको मिलेंगे। इसमें भी आप बीटासोलिक ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। सेरोसिस की बात करें तो ये एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है जिसमें आपके स्किन पर स्केली पैचेस बन जाती है, रेडनेस और इचिंग दिखाई देती है। इस बीमारी में स्किन के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो होते हैं। डर्माटाइटिस ये एक कॉमन स्किन कंडीशन है जो किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। डर्माटाइटिस में भी आपके स्किन पर इन्फ्लेमेशन, इचिंग, रेडनेस और सम टाइम ब्लिस्टर्स यानी कि पिंपल्स भी हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन जैसी स्किन कंडीशन हो सकती है। इसमें भी आप बीटासोलिक ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। हमेशा ध्यान रहे कि बीटासोलिक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से करना चाहिए। ये ऑइंटमेंट लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और बिना मेडिकल सुपरविजन के तो कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, फायदेमंद लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।